हेलो माय फ्रेंड, आज हम आपको इस वीडियो में सीपीसी 1908 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 12 से संबंधित प्रावधान की चर्चा करेंगे। धारा 12 अतिरिक्तवाद का वर्जन बार ऑफ द फर्दर सूट से संबंधित है। इसको समझने के लिए हम इससे संबंधित प्रोविजन कहाँ पे हैं, इसका अभिप्राय क्या है, इसके आधार क्या हैं और इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्या महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं उसकी चर्चा करेंगे। प्रावधान सेक्शन 12 में उपबंधित है। अतिरिक्तवाद का वर्जन 12 फर्दर सूट से संबंधित जो प्रोविजन है वो सीपीसी की धारा 12 में उपबंधित है। इसका अभिप्राय है कि वादी को विशेष कारण के संबंध में आगे किसी वाद को सुनिश्चित करने से नियमों द्वारा वंचित कर दिया गया। उदाहरण के रूप में अगर हम समझें, जैसे का अपने मकान से खा द्वारा 1 वर्ष तक के लिए कब्जा विहीन कर दिया गया है। अब का खा के विरुद्ध मकान का कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए एक वाद सुनिश्चित करता है, लेकिन बाद में प्रतिकर का दावा नहीं करता। अब वह इसी वाद कारण पर नया वाद नहीं सुनिश्चित कर सकता। अगर वह उस प्रतिकर के लिए नया सूट फाइल करेगा तो उसे वह सूट फाइल करने से रोक दिया जाएगा। धारा 12 उसे रोक देगी और इसी नियम को अतिरिक्तवाद का वर्जन कहते हैं। जो धारा 12 है वो केवल अकेले नहीं है, सीपीसी में अन्यत्र कई धाराएं हैं। जैसे धारा 11 सेक्शन 21A, सेक्शन 47 सब क्लास 1, सेक्शन 95 सब क्लास 2, सेक्शन 144 सब क्लास 2, आदेश 2 नियम 2, आदेश 22 नियम 9, आदेश 9 नियम 9, आदेश 23 नियम 1 सब क्लास 3 और आदेश 23 नियम 3A। ये वो प्रोविजन हैं जो सेक्शंस और आर्डर में यत्र तत्र सीपीसी में उपबंधित हैं। ये सारे प्रोविजन अतिरिक्तवाद का वर्जन से संबंधित नियम बताते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारे सेक्शन 12 है वो टाइटल तो है, इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट भी है और जुडिशरी के मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है और कठिन भी है, क्योंकि इसका सेक्शन 12 से अकेले लेना देना नहीं है। इतनी धाराओं को अगर हम एक साथ पढ़ाई करेंगे, एक साथ समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा एक कंप्लीट आंसर निकल के आ जाता है। इसी को समझने के लिए हम एक एक धारा की बात करते हैं। जैसे सेक्शन 11, सेक्शन 11 क्या कह रही भाई? सेक्शन 11 कह रही कि कोई बात तब रोक दिया जाएगा जहां वो प्रांग न्याय के सिद्धांत से संबंधित है। धारा 21A कहती है कि जहां पूर्ववर्ती वाद में पारित डिक्री की विधिमान्यता को वाद लाने के स्थान के बारे में किसी आक्षेप के आधार से संबंधित हो, चाहे वो आक्षेप आर्थिक अधिकारिता से संबंधित हो या स्थानीय अधिकारिता से संबंधित हो, वहां पे वो अगला सूट फाइल करने से रोक दिया जाएगा। अतिरिक्तवाद का वर्जन। इसी प्रकार से सेक्शन 47 सब क्लास 1, 47 सब क्लास A, जहां प्रश्न डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि के संबंध में है। सेक्शन 95 सब क्लास 2, जहां आदेश गिरफ्तारी, प्रतिकर, कुर्की या व्यादेश के संबंध में हो। धारा 144 सब क्लास 1, जहां प्रत्यस्थापन का दावा किया गया हो। आदेश 2 नियम 2, जहां वादी अपने दावे का कोई भाग छोड़ देता है या उसके संबंध में दावा नहीं करता है, वहां वह बाद में छोड़े गए भाग के संबंध में दावा नहीं करेगा। ये आदेश 2 और नियम 2 में प्रावधान उपबंधित है। क्यों दावा नहीं करेगा? उसके भी 3 कारण बताए गए हैं, इसी आर्डर रूल में बताए गए हैं। क्या? उसको नियम 1 के अनुसार अपने वाद में किसी वाद हेतु से संबंधित सभी दावों को
एक साथ शामिल करना चाहिए था। दूसरा, अपवाद स्वरूप मामलों को न्यायालयीय क्षेत्राधिकार में लाने के लिए अपने दावे का कोई भाग वो छोड़ सकता है, लेकिन वो भी न्यायालय की अनुमति से। और अगर वह न्यायालय की अनुमति से उस भाग को छोड़ता है तो उसके लिए वो सूट ला सकेगा, लेकिन अगर वो न्यायालय की अनुमति के बगैर छोड़ रहा है तो फिर वो उस दावे के लिए, उस अनुतोष के लिए वो फर्दर सूट नहीं ला सकेगा। उसके लिए आदेश 2 नियम 2 उसे बार कर देती है। इसी प्रकार से जब हम आदेश 9 नियम 9 की बात करते हैं तो जहां कोई वादी के हाजिर नहीं होने से पूर्णतया या अंशतः खारिज कर दिया जाता है, वहां वादी का उस संपूर्ण दावे या उसके ऐसे अंशों के लिए वो वाद नहीं ला सकेगा, लेकिन वो वाद के खारिजी की अपास्तीकरण के लिए वो वाद ला सकता है। सेक्शन 22 आर्डर 22 और नियम 9 वो भी एक नया नियम बता रही है। इसके अनुसार यदि वाद का एक पक्षकार मर गया है और मृत पक्षकार का वैध प्रतिनिधि अभिलेख पर अंकित नहीं कराया गया है तो वाद का उपशमन हो जाएगा। और यदि वाद का उपशमन हो गया तो ऐसे मृतक का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसी वाद हेतु पे नया वाद नहीं लाएगा, और ये जो लाने की कोशिश करेगा तो आर्डर 22 रूल 9 उसे बार कर देगी। आदेश 23 नियम 1 सब क्लास 3, जहां वादी न्यायालय की अनुज्ञा के बिना वाद का प्रत्याहरण कर लेता है, यानी वापस ले लेता है, फिर वो दोबारा अगर उस वाद हेतु को फिर से लाना चाहेगा तो नहीं ला सकता। आर्डर 23 रूल आदेश 23 नियम 1 सब क्लास 3 उसे रोकेगी। आदेश 23 नियम 3A इस आधार पर कि समझौता जिस पर डिक्री आधारित है विधिपूर्ण नहीं था, इस आधार पर नया वाद नहीं लाया जा सकेगा, इसे आर्डर 23 नियम 3A रोक देगी। तो इस जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 11, 21A, 47 सब क्लास 1, 95 सब क्लास 2, 144 सब क्लास 2, इन धाराओं को अगर हम सेक्शन 12 के साथ पढ़ें, और इतना ही नहीं, आदेश 2 नियम 2, आदेश 22 नियम 9, आदेश 9 नियम 9, आदेश 23 नियम 1 सब क्लास 3 और आदेश 23 नियम 3A, अगर इनको हम 12 के साथ पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा कि किसी भी मामले को कैसे या किन किन परिस्थितियों में वाद दायर करने से रोका जा सकता है और उससे संबंधित विधिक प्रोविजन सीपीसी में कहां कहां उपबंधित है। इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी कुछ महत्वपूर्ण केस हैं जिसमें न्यायालय ने वादों के रोके जाने संबंधी नियम प्रस्तावित किए हैं या नियम डिसाइड किए हैं। जैसे त्रिलोकीनाथ सिंह बनाम अनिरुद्ध सिंह, ये 2020 का केस है। टीएमटी पप्पा @ इरु दयामरी बनाम जी रवि कुमार, ये 2021 का केस है। श्री पी देवराज बनाम श्रीमती कमलम्मा, ये 2023। उमेद सिंह सेहरावत बनाम शिव नारायण व अन्य, ये 2025 का केस है। कुडलोर पावर जन कारपोरेशन लिमिटेड बनाम एमएस कैम्प्लास्ट कुडलोर विनील लिमिटेड, ये 15 जनवरी 2025 को एक केस डिसाइड हुआ है। इन सभी मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अतिरिक्त वाद के वर्जन से संबंधित नियमों को उल्लंघित किया है और किन किन परिस्थितियों में बार किया, ये उन्हीं परिस्थितियों में जो अलग से सेक्शंस और आर्डर के नियम लिखे गए हैं, इन्हीं का इंटरप्रिटेशन इन केस के माध्यम से न्यायालय ने किया हुआ है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके जुडिशियल कंपटीशन के लिए। थैंक यू।